वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम 28 मई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। मुकेश अंबानी के बेटे को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आकाश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी सुनील अंबानी, ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी, ऑप्शन नंबर डी अजय अंबानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनंत अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के 25 वर्षीय बेटे अनंत अंबानी को जियो पर एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्हें लॉकडाउन होने के ठीक एक हफ्ते पहले जियो का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना की अधिकारी को यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारतीय सेना की अधिकारी को यूएन के सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुमन गावनी, ऑप्शन बी सुमन वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुमन त्यागी, ऑप्शन नंबर जी मनीषा कोराला। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुमन गावनी। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात रही भारतीय सेना की अधिकारी सुमन गावनी को हाल ही में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत के किस राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत के गुजरात राज्य में स्थित संयंत्र को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि सुजुकी मोटर गुजरात में सख्ती से सभी सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों में काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। पहले मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 यात्रियों ने, ऑप्शन नंबर बी 3 यात्रियों ने, ऑप्शन नंबर सी 4 यात्रियों ने, ऑप्शन नंबर डी 7 यात्रियों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 यात्रियों ने। पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस में दोबारा से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। यह प्रशिक्षण कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरीके से सीज करने का आदेश दिया। किस हाई कोर्ट ने विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरह से सीज करने का आदेश दिया। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र हाई कोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर संयंत्र में गैस लीक की घटना के बाद एलजी पॉलीमर्स की इमारत को पूरी तरीके से सीज करने का आदेश दिया। इस पॉलीमर संयंत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सीमित के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोकने वाली
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना मरीजों पर किस बीमारी की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टीबी, ऑप्शन नंबर बी खांसी, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। इसका राइट आंसर है नंबर डी मलेरिया। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवा का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का परीक्षण करने पर रोक लगा दी है। WHO ने दवाओं के ट्रायल में शामिल लोगों के डाटा का परीक्षण करने वाले बोर्ड की समीक्षा के बाद HCQ का परीक्षण अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? देश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सकता है दोस्तों। देखिए, देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविधा के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी यस बैंक, ऑप्शन नंबर डी कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट बैंक। देश के किसानों और छोटे कारोबारियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य के फुटबॉल पहल की सराहना की है? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के किस राज्य की फुटबॉल पहल की सराहना की है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों में भारत के मणिपुर राज्य की फुटबॉल पहल की सराहना की है। फुटबॉल की शुरुआत इम्फाल आधारित NGO ने की थी, जो कि एक जनता से प्राप्त धन पर आधारित एक पहल है। ठीक है, चलिए बनाए। भारत को कौन सा राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। भारत का मिजोरम राज्य हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को किस देश ने टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है? इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। ये 4 अन्य जगह पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिंबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होक्काइडो है। जापान में अभी तक लगभग 16,600 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। ठीक है, तो गाइस ये था आज के नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।